खुशामदीद नाजरीन, हेलो व्यूवर्स। HbA1c या हीमोग्लोबिन कह लीजिए, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। आई एम टॉकिंग अबाउट HbA1c 3 months ऑफ ग्लूकोज लेवल। तो इस बात को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में। लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हो जाते हैं, या बहुत मायूस भी हो जाते हैं, या फिर इसको चेक नहीं करते। तो इसको तकाबुल में हम सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है और इसको समझने का सही तरीका क्या है। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में लिए बगैर इसको लेमैन के लिए सिंपल सादगी से समझाने की कोशिश होगी कि सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। तो ये इसको तकाबुल में देखिए, जैसे आप फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं। लोग कहते हैं कि 100 होना चाहिए, 80 होना चाहिए, 85, 95 जो भी हो, किसी का 150 बहुत होता है। फिर एक चेक करते हैं आप, पोस्ट फास्टिंग भी करते हैं, 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद क्या होना चाहिए, ये भी एक तरीका है। लेकिन इस HbA1c हीमोग्लोबिन जो ग्लूकोज होता है, ये 3 months का होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि ये दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क क्या है कि आप एक तस्वीर देख रहे हैं, स्नैपशॉट, कि एक आदमी है, किसी के ऊपर हाथ रखा हुआ है, बस ये फोटो देख लिया आपने। अब इसका कुछ भी मतलब निकल सकता है, कोई भी मतलब निकालिए, क्योंकि सिर्फ फोटो है ये। इसी तरह फास्टिंग पोस्ट फास्टिंग शुगर होती है। इसके बरक्स एक आप मूवी देख रहे हैं 3 घंटे की, एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बाप कौन थे, उसके दादा कौन थे, उसके रिश्तेदार कौन थे, कहाँ पैदा हुआ, बड़ा हुआ, क्या किया, कहाँ तक जाके वो उसका फिर इंतकाल हुआ, वो इस दुनिया से गया, क्या मकसद था उसकी ज़िंदगी का। ये 3 घंटे में आपने सारी मूवी देखी, ज़िंदगी देखी आपने। तो जब आपको पता चला कि भाई एक हाथ किसी के रखने में, फ़ोटो लेने में, और HbA1c जो 3 महीने का स्कोर एवरेज होता है, उस पर क्या फ़र्क है, ये बात आप समझ गए ना। तो कभी भी जब आप स्पॉट चेक करवाएं, फास्टिंग पोस्ट फास्टिंग, तो HbA1c हीमोग्लोबिन जो डॉक्टर्स कहते हैं वो करवाना ज़रूरी है। अब ये हीमोग्लोबिन को लेकर लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है। 50 साल के लोगों में, 55 साल के लोगों में, और 30 साल के लोगों में, 35 साल के लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई वो बिलखुसूस जो 55 ईयर्स के लोग मेहनत करके 7 से 6.5 किया, या 6.5 से 6.2 किया, या 6.2 से 5.9 किया, 5.8 किया, तो वो ओवर एम्बिशियस होके 5.4 पे जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को समझ जाइए कि ये स्पॉट्स क्या है। 5%, 5.5%, 6%, 6.5%, 7% क्या है ये। देखिए 4.5 ले लें आप, जो कि डिसेंट स्कोर होता है, यंग लोगों में होता है, ये अच्छे हेल्दी लोगों में भी होता है, बहुत कम। तो ये होता है कि आप एक ट्रैफिक लाइट पर जा रहे हैं, जहां सिग्नल है, जहां 3 टाइप के लाइट्स होते हैं। एक ग्रीन लाइट है, विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन पास थ्रू, आप गुजर जाएंगे। एक येलो लाइट है, जो वहां पे आपको कॉशन हो जाना पड़ता है, गुजर भी सकते हैं लेकिन कॉशियस है, ठीक है। एक रेड लाइट होती है, वहां रुकना तो जरूरी है, आप खतरे की घंटी है, बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह यह है कि 5 से ले आप 5.7 तक लेकर आए तो आपको एक ग्रीन लाइट है। अब आप बिल्कुल नॉन डायबिटिक है। 5.7 से लेकर ऑलमोस्ट 6.5, 6.4 तक आप प्री डायबिटिक है, येलो लाइट पर है, आपको कॉशन होना है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप प्री डायबिटिक मतलब आप डायबिटिक हैं, ये नहीं है मतलब इसका, हरगिज नहीं है मतलब इसका। 6.5 के बाद आप डायबिटिक होंगे, रेड लाइट में आएंगे। तो ये 5.7 से 6.4 तक क्या है, ये प्री डायबिटिक। इट्स नॉट कॉल्ड डायबिटिक, इट्स प्री डायबिटिक करेक्ट है, लेकिन इसका टेक्निकल टर्म है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस हो रहा है इंसुलिन का, कॉशन हो जाइए, यू नीड टू बी केयरफुल। आप डायबिटिक चले जाएंगे, इसको यहीं होल्ड करिए या इसको कोशिश करके पीछे लाइए, है ना। ये ग़िज़ा के जरिए से, ये एक्सरसाइज के जरिए से, ये वेट मैनेजमेंट के जरिए से, ये स्लीप पैटर्न से किया जाता है, बहुत आसानी से किया जाता है। इसको अगर यहां पकड़ ले, अगर ये स्कोर इसी पर कायम रहता है, 3-4 साल तक भी रहता है, तो आपको इतना टाइम मिलता है। प्रोवाइडेड आप चेक करवाएं अपना, हर साल अपना चेकअप करवाइए। 45-50 ईयर्स के बाद तो हर साल आपका, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, हर साल आपका फुल बॉडी चेक तो होना ही होना है, कोई गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। इस बात को नोट कर लें आप। अब आइए
अब अक्सर मैं देखता हूं केसेस 6.5 है, मर्दो खवातीन ओवर 55 ईयर्स ओल्ड, 45 ईयर्स ओल्ड भी है, चलिए 55 ओवर हो जाते हैं। तो ये लोग बड़े डिसिप्लिन भी होते हैं, हमारे कहे मुताबिक वो 6.5 से उतारकर 6.2 से उतारकर 5.7, 5.8, 5.9 पे आ जाते हैं। अब बड़ी मेहनत कर की इन्होंने, वेट कम किया, सब कुछ सही किया इन्होंने 100%। अब वो ये कहते हैं भाई हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल नॉन डायबिटिक हो जाए, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस से बाहर आ जाए, 5.5 हो जाए, 5.2 हो जाए, हमारा स्कोर 5 पॉइंट हो जाए। तो दिस इज आस्किंग टू मच, इसलिए कि आप अभी 30 साल के नहीं रहे ना। अब आपके जो सेल्स जो डैमेज हुए हैं एज के साथ साथ, भाई एज एक नेचुरल फिनोमिना है, एज का कोई इलाज नहीं है। इससे लड़ने की कोशिश ना करें, आप इसमें स्ट्रेस आउट ना हो जाए। आप जब थोड़ा सा इंसुलिन रेजिस्टेंस जब सेट इन हो जाता है, तो या फिर आप डायबिटिक हो चुके हैं, आप 7 कुछ स्कोर रहा आपका, 12 भी रहा, 9 भी रहा, 8 भी रहा, 8% भी रहा, तो डैमेज हुआ है, बेटा सेल्स डैमेज हुए हैं। तो ये एज के साथ 100% रिकवर नहीं होंगे, ये वो रहेगा प्रॉब्लम आपको। यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट, लिव हैप्पीली विद इट, मैटर ऑफ फैक्ट। इसमें ज्यादा ओवर एम्बिशियस होकर ये आप उसको बिल्कुल यंग होने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब लोग, अगर आप कर सकते हैं, मैं आपको कहता हूं आप कर सकते हैं, आप दिन रात भूखे रहिए, ठीक है, यू कैन डू इट। अब आप क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता हाइपो में चले जाएंगे, लो शुगर में चले जाएंगे। लो शुगर आप मेंटेन करें, फिर थोड़ा सा खा लें, थोड़ा सा बढ़ा लें, लेकिन लो शुगर मेंटेन करें आप, उससे आपको दूसरे डैमेजेस होंगे, लेकिन 3 महीने में आपका स्कोर आ जाएगा 5.4, 5.2। बट कैन यू रियली डू इट? वुड यू लाइक टू डू इट? उसके दूसरा कोलेटरल डैमेज होगा। तो अब यह इक्विलिब्रियम कायम कर रहे हैं आप, ये बैलेंस कायम कर रहे हैं आप अपनी बॉडी में। अब लोग कहते हैं मुझसे नॉलेज नहीं होने की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज, लाइल भी होते, भाई हम शुगर से पूरी तरह आजाद होना चाहते हैं, मर जाएंगे आप उसी वक्त। यू नीड शुगर। तो आपकी बॉडी जो जीन है, आपका जो डीएनए है, आपको सब अच्छा करें तो अभी आहिस्ता एज से आपकी शुगर ऊपर जाएगी। यू कैन नॉट स्टॉप इट, ये मुकद्दर है, इस मुकद्दर से लड़ना नहीं चाहिए आदमी, इस मुकद्दर से लड़ना नहीं चाहिए आपको। देखिए वो है ना, शायर ने बड़ा अच्छा कहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ऐसा भी है ना। तो ऐसी इस तरह नहीं चाहना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपने जो अचीव किया है, आपकी बॉडी उसको एडजस्ट किया है, आपकी बॉडी ने उसको एडजस्ट किया है। आपकी बॉडी को, आपके लिवर को पता है कि इट कैन नॉट गेट बेटर देन दिस, तो अब वो उसको मेंटेन रखेगी। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि अपने हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न और वॉक को बरकरार रखना है। डोंट वरी टू मच about getting your HbA1c अगर 5.8 पे 5.9 पर जाकर रुक जाता है, वो आप मेंटेन करिए, उसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटिक नहीं हुए आप, हरगिज नहीं हुए, और आप कंप्लीटली फ्री ऑफ, यानी प्री डायबिटिक भी नहीं हो सकते आप, क्योंकि यू आर नॉट द सेम पर्सन। कुछ यंग लोगों का 35-40 साल 30 साल की उम्र में भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, उनके साथ भी मसला ये है कि क्योंकि वो शुगर उनकी बहुत अरसे तक हाई रही, देन दे आइडेंटिफाइड इट, तो इसका मतलब ये हो गया कि उनके बेटा सेल्स उतने डैमेज हो चुके हैं, अब वो बहुत कोशिश करके ला सकते हैं, प्री डायबिटिक पे आके रुक जाएगा वो, अब क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आके रुक जाएगा वो। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? ये आपके सेल्स म्यूटिलेट हो चुके हैं, अब आपके सेल्स जो है ना वो परमानेंटली, एक हद तक कह रहा हूं मैं आपको, खराब हुए, अब वो रेजिस्ट कर रहे हैं, इंसुलिन को ले नहीं रहे अंदर, जिस उनका जो लॉक सिस्टम है वो खराब हो गया है, वो तो उस पर थोड़ा जंग आ गया है, तो वो अब वो उस काबिल नहीं रह लेने के लिए। कोई बात नहीं, बट आपकी बॉडी के दूसरे जो सारे फंक्शन है वो बराबर काम कर रहे हैं, और उसके बदले में मैं आपको कुछ विटामिन्स होते हैं, मैं आपको उसके बारे में बोल दूंगा, वो विटामिन्स आप लेते रहे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। जिसमें नंबर 1 नंबर जो आता है वो है बेनफोथियामाइन। बेनफोथियामाइन मैं आपकी इसकी फोटो डाल दूंगा। और एक अच्छी जो विटामिन होती है वो बोरॉन होती है, और दूसरी जो होती है और एक बहुत बेहतरीन वो है खोलिन। तो ये जो थोड़ा सा डैमेज हो रहा है वो आपका ठीक होता रहेगा मामला। इसके साथ साथ जिसको कोलेस्ट्रॉल है, जिसकी कोलेस्ट्रॉल की गोली दी जाती है, उनको बहुत जरूरी है कि CoQ10 ले।
CoQ10 बेहतरीन, ये एनर्जाइज करेगी आपके। तो ये आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। मेरी उम्मीद है मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँगा। और जिंदगी जीने का नाम है हदफ, सिर्फ अच्छा खाना, अच्छे एक्सरसाइज करना नहीं है, इससे ऊंचा भी बहुत बड़ा हदफ होता है। उस हदफ को लेकर चले आप। अच्छी सेहत हासिल करना एक बहुत बड़े हदफ के लिए काम करने के लिए है। अच्छी सेहत को हासिल करने के लिए उसी के पीछे भागते नहीं रहना, आप रुक नहीं जाना आपको। थैंक यू, खुश रहिए।